आज से तकरीबन 300 साल पहले आज के ही दिन 3 मार्च 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका जन्म 31 जुलाई 1618 ईस्वी गुजरात में हुआ था। उनकी वफात के बाद उन्हें अहमदाबाद से खुलदाबाद जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र ले जाया गया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें दफन किया गया। खुले आसमान के नीचे मौजूद उनकी सादा सी कब्र उनकी सादगी को बयां करती है और उनके पुरखों की दुनियावी विरासत के बरक्स एक बड़ा फर्क वाज़ेह करती है। औरंगजेब के पास दौलत बेशुमार थी, लेकिन फिर भी वो उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें हुमायूं और शाहजहां के लिए बने आलीशान मकबरे के बजाय एक आम सी कब्र में दफन किया जाए। औरंगजेब के दौरे हुकूमत में मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो अपने समय के सबसे दौलतमंद और ताकतवर शख्स थे। उनके समय में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। औरंगजेब 31 जुलाई 1658 ईस्वी से 3 मार्च 1707 तक तकरीबन 49 साल हुकूमत किया। उनके समय में मुगल सल्तनत की सीमा काबुल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई थी, जबकि दक्षिण में दक्कन के आखिरी छोर तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने सल्तनत में शरीयत आधारित कानून फतवा आलमगीरी लागू किया था और एक इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने बादशाह अकबर के जरिए हिंदुओं पर से हटाया हुआ जाजिया कर दोबारा लागू कर दिया, जिससे उन्हें कुछ हिंदू राजाओं से नाराजगी भी झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बादशाहों की तुलना में मुगल नौकरशाही में काफी ज्यादा हिंदुओं को नियुक्त किया, जो कुल नौकरशाही का 30% से ज्यादा था, जबकि औरंगजेब से पहले ये तादाद केवल 22% थी। औरंगजेब को दक्कन में मुगल सल्तनत का विस्तार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण में 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक साम्राज्य विस्तार किया और 1690 में $450 मिलियन के वार्षिक राजस्व के साथ में 15 करोड़ से अधिक की आबादी पर शासन किया। उनके शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान चीन के किंग राजस्व को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, जिसकी कीमत $90 बिलियन से अधिक थी, जो सन 1700 में दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 था। औरंगजेब ने अपने दौरे हुकूमत में 30 से ज्यादा जंगें अजीम लड़ी, जिनमें से 11 जंगों की कमान औरंगजेब ने खुद संभाली थी। दुनिया के सबसे अमीर सल्तनत पर हुकूमत करते हुए भी औरंगजेब एक आम आदमी की जिंदगी जीते थे। वो खाने पीने से लेकर पहनावे और जिंदगी के तमाम दूसरी सुविधाओं पर संयम बरतते थे। सल्तनत के भारी कामों में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कुरान की किताबत करके और टोपियां सीकर पैसे कमाने का कुछ समय निकाल लिया करते थे।